और ये कहां रहते हैं? वह लोग, उसके बाद स्वयं लोग, यहां से भूलोक को जहां पर आप लोग बैठे इस समय, ये भूलोक है। इसके आगे भय लोग है, उसके आगे स्वयं लोग है जिसको स्वर्ग बोलते हैं। भय लोग का ही नाम पितृलोक है। पितृ कौन बनते हैं तो सुनो। जब कोई जीव शरीर को छोड़ता है तो उसको एक शरीर प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं प्रेत शरीर। उस शरीर में आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित प्रवेश कर जाती है। उस शरीर से वो आत्मा संयमनीपुरी जाती है। वहां पर उनकी हाजिरी लगती है कि हाँ यही व्यक्ति है जिसको लेने के लिए यमदूतों को भेजा। फिर उसको वहां से वापस उस घर में भेज दिया जाता है जिस घर में उसका मृत शरीर पड़ा होता है, भौतिक शरीर। ये यात्रा उसकी एक घड़ी में तय हो जाती है। 24 मिनट की एक घड़ी, 2.5 घड़ी का 1 घंटा। तो एक घड़ी में यात्रा शरीर छोड़कर जाना और फिर वापस आ जाना। एक घड़ी में, आधी घड़ी में पहुंच जाते, आधी घड़ी में वापस। ये वहां का रास्ते का समय है। वहां दुख नहीं भोगता, कोई नरक स्वर्ग नहीं जाता, बस हाजिरी लगती है, हाँ यही व्यक्ति है, निश्चित हो गया। उसके बाद फिर 2 घर वापस। फिर वो प्रेत आत्मा उस घर में आ जाती है, अपनी डेड बॉडी को देख रहा। तो उस समय यम फांसे में बंदी होती है, यमदूत भी साथ होते हैं, वो किसी को दिखाई देते नहीं। वो देखता है अपनी डेड बॉडी को। उसके बाद जो भी पिंडदान किया जाता है डेड बॉडी के पास, उससे उसकी तृप्ति होती है। फिर अर्थी को उठाते हैं, वो अर्थी के साथ साथ चलता है। फिर रास्ते में भी पिंडदान दिए जाते हैं, उससे भी उसकी तृप्ति होती है। फिर जहां चिता स्थल है वहां पर उसकी अर्थी को नीचे रख देते हैं। फिर चिता संस्कार के समय भी पिंडदान दिया जाता है, उससे भी उसकी तृप्ति होती है। उसके बाद उसका अग्नि संस्कार होता है। जब तक अग्नि संस्कार न हो जाए तब तक वो प्रवेश करने की शरीर में कोशिश करता है, लेकिन यम फांस में बंधा होता है, इसलिए प्रवेश नहीं कर पाता। उसके बाद जब अग्नि जलती है, चिता जलती है, तो उसको भी ताप पहुंचता, उस प्रेत आत्मा को भी। खड़ी देख रही है कि शरीर का चिता संस्कार, उसको ताप लगता है। और ये ताप उसको कब तक लगेगा? गर्मी की ये ताप उसको कब तक लगता है? जब तक उनकी अस्थियां गंगा जी में न डाली जाए। कुछ लोग अस्थियों को घर में रखते हैं 7 साल तक, 2-2 साल तक। विदेशों में ऐसा होता है, विदेशों में जो हिंदू है कि जब भी कभी इंडिया जाएंगे तब ले जाएंगे। तो जब तक उनकी हड्डियां गंगा जी का स्पर्श प्राप्त न कर ले तब तक वो ताप उनको तपाता रहता है। इसलिए समय के हिसाब से हड्डियां गंगा जी में डाल देनी चाहिए, जैसा भी जिसकी परंपरा में है। इतना अधिक ताप नहीं होता कि जो परेशान हो, हाय हाय चिल्लाए, ऐसा नहीं। लेकिन जैसे लोग गर्मी में परेशान हो जाते हैं ऐसे। तो जब हड्डियों को, फूलों को जब गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है, उसको शीतलता का लाभ होता है। उस समय वो घर में होता है। यहां तक कि जब हड्डियां जाती है गंगा जी में, 7 साल चलता है, फिर वापस घर आता है, उसी घर में रहता है वो आत्मा। अभी नरक स्वर्ग नहीं गई, अभी कोई पितृलोक में नहीं, ना कभी अभी जन्म हुआ, कुछ नहीं, अभी प्रेत सही रहे। उसके बाद हर रोज घर में पिंडदान होते हैं, गौ ग्रास निकाला जाता है, तर्पण किया जाता है। पीपल आदि किसी वृक्ष के ऊपर मिट्टी का पात्र लटकाकर उसमें जल भरा जाता है, नीचे कुसा लटका देता है, उसमें बूंद बूंद गिरती रहती है, उससे उसकी प्यास बुझती है। उस समय एक ऐसा विचित्र खेल होता है 12-13 दिनों में। संतों के यहां सोड़सी होती है, ये 10 दिन के बाद ये सब रस्में होती है। तो जिस समय 13वीं मनाते हैं तो 13 दिन में एक शरीर तैयार हो जाता है। उस पिंडदान से, तर्पण आदि से एक ऐसा शरीर प्रकट हो जाता है जिसका आकार, साइज अंगूठे के समान होता है, छोटा सा। और शक्ल बिल्कुल वही होगी जैसा उसका शरीर था। मृत्यु के समय जैसा शरीर था वैसी उसकी शक्ल सूरत होती है। बुढ़ा था तो बुढ़ा, जवान था तो जवान, वही शक्ल सूरत। आकार कितना? अंगूठे के समान छोटा सा शरीर उसको प्राप्त हो जाता है। जब 13वीं होती है, घर की शुद्धि जिसको बोलते हैं, अब घर शुद्ध हो गया, अब सूतक घर से निकल गया, हवन कर दिया, गंगा जल छिड़क दिया। इससे पहले अशुद्ध क्यों था? दरअसल प्रेत आत्मा उसी घर में थी, इस कारण से घर अपवित्र था। आज 13वें दिन वो घर से निकलता है, गंगा जल पान करके वो घर से निकलता है। यमदूत उसको ले जाता है यम फांस में। उस समय प्रेत जो शरीर होता है उसका, जो प्रेत बनाता है, वो उस शरीर में प्रवेश कर जाता है जो 13 दिनों में तैयार हुआ अंगूठे के समान। उस शरीर में वो प्रवेश कर जाता है। एक तरह से उसका कह लो नया जन्म हो जाता है। उस शरीर में प्रवेश करके फिर वो संयमनीपुरी, संयमनीपुरी कहां है? जहां पर हम रह रहे हैं, ये मृत्यु लोक कहलाता है। ऊपर तो वह लोक, स्वय लोक, महर लोक, उसके ऊपर जल लोक, फिर तप लोक, फिर प्रभ लोक, ऐसे नीचे भी सृष्टि है। सौर मंडल से नीचे ये पूरा सौर मंडल मारतंड कहलाता है। ये सब भौतिक है, मिट्टी प्रधान। तो
उसके बाद इसके नीचे 7 पताल है, मतलब 7 लोक है। अतल, बितुल, तलातल, महातल और 7 पताल आदि। सबसे नीचे पताल है। पताल से भी हजारों योजन नीचे एक समुद्र है, वो पृथ्वी और ब्रह्मांड का सबसे नीचे का छोर है। उसी सागर को हम लोग क्षीर सागर बोलते हैं, जहां से सैया पर भगवान नारायण विराजमान है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जो नाना अवतार धारण करके धर्म की स्थापना करते हैं। वो जो समुद्र है दुग्ध का 36,000 योजन गहरा है। 36,000 को 12 से गुना कर दो, इतने किलोमीटर बनेगा गहराई में, इतना गहरा है। वो ब्रह्मांड के सबसे नीचे का छोर है। फिर उस ब्रह्मांड से बाहर शेषनाग, जो पूरे ब्रह्मांड को अपने फन पर धारण करके रखते थे। और ऐसे अरबों खरबों अनंत अनंत ब्रह्मांड है, और ये सब बिरजा नाम के सागर में लुढ़क रहे हैं। स्थिर इनको करते हैं शेषनाग जी, नहीं तो बह जाए, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अनंत अनंत ब्रह्मांड है, इसलिए अनंत अनंत शेषनाग है। प्रत्येक ब्रह्मांड, पृथ्वी को नहीं ब्रह्मांड को शेषनाग ने स्थिर कर रखा है अपने फन के ऊपर। और वो शेषनाग कितने बड़े हैं, ये पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा, देखिए सौर मंडल कितना बड़ा क्षेत्र है सौर मंडल का। ये सौर मंडल एक छोटा सा बिंदु लगता है इस पूरे ब्रह्मांड के आगे, और वो ब्रह्मांड इतना बड़ा शेषनाग के फन के ऊपर ऐसा लगता है जैसे सरसों का एक दाना रखा हुआ है। सोचिए कितना बड़ा रूप होगा शेषनाग का। ऐसे ऐसे अनंत अनंत शेषनाग, अनंत अनंत ब्रह्मांड है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। तो ये जो 14 लोक हैं, तो सबसे नीचे का जो लोक है उसको पताल लोक बोलते हैं। वो पृथ्वी से भी कई हजार गुना बड़ा क्षेत्रफल वाला है, व्यास इतना बड़ा पताल लोक है। उस पूरे लोक में कहीं धरती तांबे की है, कहीं रेती रेत है, कहीं लोहे की धरती है। वहां एक नदी है, पूरे पृथ्वी पर एक नदी जिसका नाम है बैतरणी, और एक शहर बसा हुआ है जिस शहर का नाम है संयमनीपुरी। वो नरक की राजधानी है संयमनीपुरी, नरक नहीं है, नरक की राजधानी संयमनीपुरी। बहुत बड़ा शहर है, उसमें लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों यमदूत निवास करते हैं, सबके अलग अलग भवन हैं। और ऐसे महाकाल काल उनके स्वरूप होते हैं यमदूतों के। सोने की मणियों की बिल्डिंग है वहां, और बहुत बड़ा शहर बीच में नगर के संयमनीपुर के दरबार लगा। उस दरबार के 4 द्वार, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। पुण्यात्मा उत्तर दिशा से प्रवेश करते हैं, जो महापाप आत्मा दक्षिण दिशा से प्रवेश करते हैं, और जो बीच वाले होते हैं एक पूर्व की तरफ से और एक पश्चिम की तरफ से। 700 कुत्ते द्वार पर स्वागत करते हैं उस प्रेत आत्मा का, नोच नोच करके खाते हैं। बैतरणी नदी बीच में पड़ती है। अब प्रश्न है कि ये नरक है कहां? ये तो संयमनीपुरी नरक की राजधानी, तो उसी पृथ्वी पर नरक है जो पताल है, लेकिन उसकी धरातल के ऊपर नहीं है, वो अंडरग्राउंड, धरती के नीचे गड्ढे हैं। इसे कहते हैं नरक कुंड। कुंड का मतलब नीचे, ऊपर सुराख इतना बड़ा, जैसे घड़ा नीचे से पूरा बड़ा, ऊपर से छोटा सा सुराख। इसी प्रकार नरक कुंडों का इतना सा मुंह है, बस उसके अंदर उस आत्मा को डाल दे। और नीचे नीचे तो हजारों योजन लंबा जोड़ा है। 27 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत जी ने कर रखा है। उनके भी कितने विभाग हैं, मैं एक एक बात बताऊं ना तो आप लोग को ये कहने लगता है महाराज जी वहीं से आए हो। आंखों देखा हाल, यदि मैं पूरी बात बताऊं आप लोग तो सुन के कहने लगता है महाराज जी ने नरक के ऊपर पीएचडी कर रखी है। ग्रंथों में इतना कुछ लिखा नरक के बारे में। इस पृथ्वी पर सर्वत्र एक जैसा समय है, लेकिन जब नीचे जाएंगे तो समय का जो है बदलाव हो जाता है। यहां का 1 महीना तो संयमनीपुरी जब जाएंगे लोगों को 7-6 लोगों को पार करते हुए, तो वहां का समय का जो मान है यहां से अलग है। वहां का 1 दिन यहां का 1 महीना बराबर हो जाता है। जब यहां 1 महीना बीतता है तो वहां पर 1 दिन बीतता है। हम लोग मरने के बाद व्यक्ति के 11 महीने में बरसी करते हैं, तो यहां से वहां का रास्ता 11 दिन का है, तो वहां का 1 दिन यहां का 1 महीना हो जाता है। तो उस समय आत्मा 11 दिन में पहुंचती है, और तब तक इस धरती पर 11 महीने बीतते हैं। तो हम उन 11 महीनों में प्रत्येक महीने उसकी मृत्यु के दिन ब्राह्मण भोजन कराते हैं, तर्पण पिंडदान आदि ब्राह्मण से कराते हैं। यहां हम महीने में 1 दिन कराते हैं, वहां उसको हर रोज मिल जाता है। क्यों? क्योंकि यहां का 1 महीना उस रास्ते में 1 दिन बराबर है। तो 11 दिन में आत्मा, पहले आत्मा प्रेत शरीर में थी इसलिए जल्दी से पहुंच गई। अब की बार आत्मा ये आत्मा शरीर में है, 13 दिनों में जो अंगूठे के समान शरीर तैयार हुआ उसके भीतर बैठ करके आत्मा गई। तो वो जो शरीर उसका है उसकी गति कुछ कम होती है, तो वो इस समय 11 दिन में, पहले आधी घड़ी में पहुंच गया, आधी घड़ी में वापस आ गया था, लेकिन अब की बार वो 11 दिन में, और यहां के समय के हिसाब से देखा जाए तो 11 महीने में, वहां 11 दिन में पहुंच गया। फिर उसके कर्मों का खाता सब खोल करके पढ़ाया जाता है और साथ में दिखाया जाता है। उस समय ऐसी पावर उसको दी जाती है, अपने जीवन चरित्र को पूरे को अपनी आंखों से देखता है। ये समझ लो वहां पर प्रोजेक्टर लगा देते हैं, सामने देख स्क्रीन पर अपनी करनी अपनी करतूतें सब दिखती है। वहां मुंह कर नहीं सकते, वहां कोई गवाह की आवश्यकता नहीं है, सब उसका जीवन वृत्तांत पूरा दिखाकर बताकर, और जो चित्रगुप्त वो पढ़ के सुनाते हैं।
फिर जज सब कुछ देख करके फिर जजमेंट लिखते हैं यमराज। वो जजमेंट उनको पढ़ के सुनाया जाता है, खाता खोल करके देख तेरा कर्म। यमराज के द्वार पर जो पहुंचा वो दृश्य न देखा जाता था। जो आता था नरभूतल से उसे दंड वहां दिया जाता था। कोई बिच्छू सांप ततैयों से उन रूहों को कटवाता था, कोई कर्म लोहे के खंभों से चिपका के कोड़े मारता था, कोई अपनी पिछली करनी पर कर मल मल के पछताता था, कोई आता था कोई जाता था, कोई रो रो नीर बहाता था। और जब खाता खोल दिखाता था मैं मरावा फिर मर जाता था। जब खाता खोल के दिखाते कर्म दिखाए जाएंगे पढ़ते समय। जब जजमेंट चित्रगुप्त पढ़ते हैं, यमराज का जजमेंट जब चित्रगुप्त पढ़ते हैं तो वहां पर दिखाया जाएगा, उसको ऐसी दिव्य दृष्टि दी जाती है। वहां से संयमनीपुरी से खड़ा वो व्यक्ति दो दृश्य देखता है। एक देखता है अपने कर्म प्रत्यक्ष में, जैसे कि पिक्चर हॉल में पिक्चर दिखाई देती है। एक अपने कर्मों को देखता है, तुरंत वहीं पर प्रोजेक्टर पे उसको दिखाए जाते हैं कि अब इसका फल कौन सा नर्क तुमको मिलेगा, उस नर्क में कैसे दुख होते हैं, वो सब उसको ही खड़े खड़े दिखाए जाते हैं। पाप भी और पापों का फल भी खड़े खड़े देखता है। दोनों दृश्य उसके आंखों के सामने दिखाई जाते हैं, कांप जाता है। और उसके बाद जजमेंट पूरा सुनता है। फिर भी उसको भी यम फांस में बंधा हुआ है, हाथ बंधे हैं, पांव बंधे। फिर उसको उठा करके उस कुंड में डाला जाता जो अंडरग्राउंड नर्क कुंड है। पढ़ करके चित्रगुप्त इतने हजार साल तक अमुक कुंड में, महारोरक में, कुंभी पाक नरक में, अभी 80 पत्थर नरक जाएगा। जो व्यक्ति पर स्त्री से संबंध रखता है, नरक कुंड में लोहे की वही रूप रंग वाली स्त्री उसके सामने होगी, यमदूत होंगे, हाथ में चाबुक कोड़ा होगा। पहचान इस स्त्री को, तुमने पर स्त्री के साथ जो शारीरिक संबंध जोड़े हैं, अब वही स्त्री लोहे की खड़ी और इतनी गर्म कर देगी, लाल ज्वाला निकल रही है। अब कर आलिंगन, कर चुंबन, कर इसे प्रेम। नहीं करता तो कोड़े पड़ते हैं, और करता है तो जलता है, दर्द होता है। ये कर्मों की सजा मिलती है। जो झूठी गवाही देता है, झूठ बोलता है, घर में कलेश करा देता है, झूठ बोलकर झूठी गवाही देता है, उसकी जीभ को आर पार रस्सी डाल करके और फिर खींचा जाता है उसकी जीभ को। ये उसको दंड। अब पूरी व्याख्या तो नहीं कर सकता क्योंकि ये कोई गरुड़ पुराण की कथा तो मैं सुना नहीं रहा हूं, तो ये भक्तमाल की कथा है। लेकिन बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे दुख होता है। बात प्रश्न चलाता है पितर कौन होते हैं, तो मैं बताता हूं आपको पितर कौन होते हैं। जब जजमेंट सुनाया जाता है नरक का, उस समय तुरंत नरक में भेज दिया जाता है। फिर जजमेंट सुनाया जाता है स्वर्ग का, जिसने पुण्य कर्म किया उसको स्वर्ग तुरंत भेज दिया जाता है। लेकिन जब उसके जन्म की बात आती है, इसका दोबारा से दुनिया में अब जन्म होगा, तो जब जन्म होगा, क्योंकि जन्म मृत्यु दोष में स्वर्ग में व्यक्ति अकेला सुख भोगता है, वहां परिवार नहीं होता, और नरक भी व्यक्ति अकेला भोगता है, वहां परिवार नहीं। तो नरक स्वर्ग को तुरंत मिल जाता है। लेकिन इस दुनिया में जब कोई दुख भोगता है तो एक के साथ कई लोगों को दुखी होना पड़ता है। जैसे बच्चा फेल हो गया तो दुख माँ बाप भी पाएंगे, परिवार भी पाएगा। बच्चा बीमार है, दुख परिवार भी पाएगा। बच्चा गरीब है, नौकरी नहीं मिली, दुख उसको सारे परिवार को होता है। इस मृत्यु लोक में अकेले व्यक्ति को दंड कोई दे नहीं सकता। आतंकवादी को दंड दिया फांसी, लेकिन फांसी तो घर वालों को भी लग गई, दुख तो माँ बाप को भी हो रहा है, अकेले को तो दुख नहीं। तो नरक स्वर्ग व्यक्ति अकेला व्यक्तिगत कर्मों का भोग भोगता है, लेकिन मृत्यु लोक में कभी भी अकेले को दुख दिया नहीं जाता, क्योंकि उसके जो पारिवारिक जन है वो भी साथ में दुख पाते हैं। इसलिए कहीं भी उसका जन्म हो जाए नहीं तय नहीं कर पाते, तो उसके लिए वेट करना पड़ता है। जिन जिन लोगों के साथ उसका कर्म का अनुबंध है, संबंध है, वो एक जगह जब इकट्ठे होंगे, ऐसा संयोग बनेगा, तब उस घर में उसका जन्म होगा। तब तक वो वेट करे, तो वेटिंग रूम बना रखा है। जन्म नहीं हुआ, ना नरक गया ना स्वर्ग, जन्म होने के इंतजार में है, जहां उसके कर्मों का ठीक ठीक भोग कराया जा सके। अभी मृत्यु लोक में ऐसा स्थान नहीं बना, ऐसा वातावरण नहीं बना, तब तक उसको वेट कराया जाता है, वेटिंग रूम में भेज दिया जाता है। उसी वेटिंग रूम को हम लोग कहते हैं पितृलोक। और उस वेटिंग रूम में होता क्या है कि वहां पर जो खाता पीता है, तो वहां पर अलग से व्यवस्था नहीं। जिस घर से शरीर छोड़ा है, जहां उसकी मृत्यु हुई थी शरीर की, उस घर के लोग जब श्राद्ध आदि करते हैं तब उनके पास वो पहुंचता है। वहां का एक साल, यहां का एक दिन बराबर होता है। यहां का एक साल, वहां का एक, उल्टा बोल रहा। तो यहां हम लोग साल के बाद श्राद्ध करते हैं, वहां पितरों का रोज मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि यहां का जब साल बीतता है, वहां एक दिन। तो जब पितृ पक्ष 15 दिन के लिए आता है, उस समय पितृ लोग सुबह उनकी होती है, वो जागते हैं, और जो यहाँ पिंडदान श्राद्ध आदि किया जाता है वो उनको प्राप्त हो जाता है। तो यदि हम केवल पिंडदान करते हैं तो उनके कर्मों में कोई घटवध कुछ नहीं होता, कोई क्षमा नहीं होता, इंतजार करते हैं, उनको पिंडदान मिलता रहता है। लेकिन यदि उनके नाम से हम यहाँ भागवत कराएं, कीर्तन कराएं, संत भोजन कराएं, सेवा करें महापुरुषों की, और भागवत कराएं उनके नाम से, अखंड संकीर्तन कराएं उनके नाम से, तो होता यह है कि जल्दी से उनके जन्म का संयोग बन जाता है। अर्थात उनके कुछ पाप क्षमा हो जाते हैं और जल्दी से जन्म का संयोग बनता है, उनका जल्दी से पितरों का जन्म हो जाता है। और यदि कोई ऐसा समर्थशाली महापुरुष, क्योंकि तीर्थों में किया गया पुण्य कई गुना अधिक लाभ देता है, तीर्थों में भागवत कथा हो तो तुरंत उनका जन्म का विधान बन जाता है, अर्थात उनके पापों का क्षय हो जाता है। एकादशी व्रत करें, पितरों को दान कर दें, एकादशी व्रत से भी पितरों का जो अपराध होते हैं, जो उन्होंने किए, जो भोग रहे हैं, मृत्यु लोक में क्षय हो जाता है, और उनके लिए जल्दी से जन्म का संयोग बन जाता है। उसी को कहते हैं कि पितरों की गति हो गई। गति का मतलब रुके हुए हैं, गति कहते हैं चलने को।
अब उनका जल्दी से जन्म का विधान बन गया। जैसे कोई मर रहा है लेकिन प्राण नहीं छूट रहे, मरणासन पड़ा है, खाना पीना भी बंद, लेकिन दुख भोगने के लिए विश्वास है उसको, अभी कष्ट पाना है उसके भाग्य में लिखा है, पाप भोगने। अब वो जल्दी से प्राण छोड़े, कैसे छोड़ेगा? पूरा भोग भोग के छोड़ेगा जो दुख उसके भाग्य में। तो फिर हम क्या करते हैं, उसके नाम से एकादशी व्रत का उसको दान कर देते हैं। तो एकादशी व्रत से क्या होता है, जिन दुखों को भोगने के लिए उसको जिंदा रहना पड़ रहा है वो दुख कट जाते हैं और जल्दी उसका शरीर छूट जाता है। इसी प्रकार जैसे एकादशी व्रत करने से मरणासन का जल्दी पाप क्षय हो जाता है, शरीर छूट जाता है, इसी प्रकार पितरों के नाम से भागवत कथा की जाए तो जल्दी से उनके पापों का कुछ परिमार्जन हो जाता है और जल्दी से जन्म का संयोग बन जाता है। और कोई समर्थशाली कोई महापुरुष हो तब तो गजब हो जाए, पितृलोक से ही उनकी सदा के लिए सदगति हो जाती है। एक होती है गति, एक होती है सदगति। कल्याण हो जाना, जड़ मन के बंधन से छूटना, इसको बोलते हैं सदगति। और स्वर्ग चले जाना, इसको बोलते हैं शुभ गति। और नरक जाना, इसको बोलते हैं अधोगति। और प्रेत योनि में चले जाना, इसको बोलते हैं दुर्गति। और मनुष्य का जन्म ले लेना, इसको बोलते हैं गति। फिर सुनो, भगवान के धाम में अगर चला गया भागवत कथा के प्रवास से तो उसको बोलते हैं सदगति। अगर स्वर्ग में चला गया शुभ गति, अगर सिद्ध लोकों में चला गया ऊर्ध्वगति, अगर नरक में चला गया अधोगति, अगर प्रेत योनि में भटक गया दुर्गति, और अगर मनुष्य का जन्म मिल गया तो गति। तो भागवत कथा पितरों के निमित्त यदि कोई कराए तो उनकी शुभ गति होती है या सदगति होती है या फिर गति हो जाती है।